हाय गाइज, कैसे हैं। तो आज हम लोग पांच प्रक्रिया के भाषा के जो क्षेत्रीय भाषा है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बामरा। ठीक है, बामरा सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बामरा में हम लोग को क्या है, पांच प्रक्रिया की कविता है और कविता के संग्रह है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जल्दी, इसके बाद हम लोग नाटक करेंगे। ठीक है, अगर कविता हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग नाटक शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास से हम लोग फिर बामरा को शुरू करते हैं। बामरा क्या चीज़ होता है, बामरा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो ये हम लोग का जो बामरा है कविता संग्रह, तो कविता संग्रह में हम लोग का कौन कौन से कवि है, परमानंद महतो और दीनबंधु महतो का एक है। ठीक है, तो हम लोग इसका पहला आज हम लोग देखते हैं वंदना। पहला है, प्रथम हम लोग का क्या है, वंदना है। इसके बारे हम लोग देखते हैं क्या है इसका कविता। जगत निरंजन श्री सचिनंदन अवंती अवतीर्ण मोहन बंशीधर ओहे हरि नमो नमो नदिया बिहारी। ठीक है, जगत निरंजन जो श्री सचिनंदन का है, वो क्या करते हैं, अवंती और अवतीर्ण होते हैं। ठीक है, मोहन बंशीधर के हरे हरे बंशीधर को हम लोग नमन करते हैं। ठीक है, नमन कर रहा है। उसके बाद बोल रहा, देखी भक्ते दुख राशि होइल नवीन सन्यास हस्ते दंड कमंडल धारी ओहे हरि नमो नमो नदिया बिहारी। देखे भक्ति दुख जो राशि होते हैं, होइल नवीन सन्यासी, वो बहुत ही सन्यासी होते हैं। हस्ते दंड कमंडल धारी, हस्ते मतलब हाथ में जो रहता है वो बहुत कमंडल धारी होते। हरि हरि नमो नदिया बिहारी। ठीक है, पातिये प्रेमेर बाजार करिले तापित उद्धार हाड़िए चढ़ाल आदि कोतो करी ओहे हरि नमो नमो नदिया बिहारी। ठीक है, ये कविता का बोला, पातिये प्रेमेर बाजार मतलब प्रेमेर एक बाजार है, कोरिले तापित उद्धार, कोरिले का होगा, तापित उद्धार होगा, और हाड़ी चांडाल आदि कोतो करी ओहे हरि नमो नमो नदिया बिहारी। वही के चांडाल को, हाड़ी नदी जो होते हैं, वो चांडाल को क्या बोल रहा है, नमो नमो नदिया बिहारी। ठीक है, দ্বিজ শঙ্কর কহে শ্রী চরণে সরু रहे अटोल थकाय मने आवारी ओहे नमो नमो नदिया बिहारे। द्विज शंकर जो होते हैं वो श्री चरण में रहते हैं और अटोल थका ही उसका मन में आभारी जताता है, उसी को ओहे नमो नमो नदिया बिहारी। यही है हम लोग का वंदना। ठीक है, तो आप लोग वंदना को देख लीजिए शुरू से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको याद करना होगा, वंदना क्या है उसको आपको याद करना होगा। ये 4 पंक्ति का है, 4 लाइन का है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गणेश वंदना। ठीक है, गणेश वंदना है, इसको हम लोग देखते हैं। गणेश वंदना को, गणेश वंदना क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वंदना पढ़ें, अब हम लोग गणेश वंदना से शुरू करते हैं। गणेश वंदना को लेखक कौन है, लेखक है भव प्रीत्या। ठीक है, ये सब आप लोग लिख के रखिएगा, कौन है लेखक, भव प्रीत्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका वंदना। ठीक है, गजबेर की सुंदर सिंदूर बरनधर लाली लाली सुंदर मूर्तियाँ हे जयदेव गणपतिया। ठीक है, हे जब देव गणपतिया मतलब गजबेर सिंदूर, और गजबेर सिंदूर का वर्णन धर के लाली लाली सिंदूर मूर्तियाँ है, मूर्ति है, और जयदेव गणपतिया, हे जयदेव गणपतिया मतलब जयदेव गणपति मतलब गणेश का हो रहा है। ठीक है, बात कपाले सिंदूर फटा कांधे झलमल गामछा फून फून उड़े रंगल धतिया हे जयदेव गणपतिया। क्या होता है, कपाल में उसका क्या है,
कपाल में है सिंदूरेर फोटा और कांधे झलमल गामछा है, कंधा में उसका झलमल का गमछा रहता है। और फुन फुन उड़े रंगल धोती, फुन 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 उड़ रहा था क्या, रंगीला धोती। ठीक है, हे जयदेव गणपतिया, हे जयदेव गणपतिया। ठीक है, पेट कोरे थालार थुलुर, मूसा चोले खबाड़ खुबुड़, गले डोलत गजमतिया, हे जयदेव गणपतिया। पेट जब होता है, उसका पेट बहुत था गणेश बाबा का, तो गणेश बाबा का जब पेट ज़्यादा था तो पेट वो उसका क्या करता, थलार थुलुर करता था। और जब भूख लगता था तो मूसा चोले खबाड़ खुबुड़, गले डोलत डोलत गजमातिया। ठीक है, हे जयदेव गणपतिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, भोप पीरता मागे बोर, दुयो करलम्बोदर, धरु करो विपत्ति किम कमुतिया, हे जयदेव गणपति। भव प्रीत्या मागे बोर, मतलब भव प्रीत्या लेखक मांग रहा था बर, उसके दुइया करलम्बोदर। ठीक है, उसको करलो किया करलम्बधर, और धूर कोरे के विपत्ति किमता, वो उसका विपत्ति जो था उसको हटाने के लिए वो बर मांग रहा था। ठीक है, यही है हम लोग का गणेश वंदना। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं सरस्वती वंदना। क्या है सरस्वती वंदना, तो इसमें बहुत सारा यही रहेगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। गणेश वंदना, ठीक है, इसको लिखा था कौन, भवप्रीता ने लिखा था, लेखक है। और इस सब को याद करना होगा। देखिए क्वेश्चन आपको यही से पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको मान लीजिए ई दिया हुआ रहेगा, ये कविता, और आपको बताना है कौन लेखक का है और किसका है, कौन सा ई का है, नाम क्या है। ठीक है, कौन सा कविता का नाम है, तो आपको लिखना होगा कि ये क्या का है, गणेश वंदना का है। ठीक है, गणेश वंदना का है। ठीक है, और कौन है, भवप्रीता का है। तो आप लोग को ये सब याद रखना होगा, थोड़ा बहुत है। और 5 बार 6 बार ये वीडियो को देखते रहिए, आपको अवश्य याद करवाएंगे। और याद करवाने के लिए हम बहुत ही जल्द MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हर दिन मारते रहिएगा तो आपको रिवीजन भी होते जाएगा, फिर आगे भी सीखते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना किसका है, विपिन का है। सरस्वती वंदना किसका है, विपिन लेखक का है। ठीक है, तो इसको लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका वंदना को पढ़ते हैं थोड़ा। আমি অতি অভাজন মাগি মা শরণ চরণে পঙ্কজ, বিনা বাদনী উমা বিকাশী গায়নের মহিমা, বাজাও তোমার মধুর বাণী আমার অন্তর মাঝে, তুমি যে মা মহিषी। ठीक है, आमी अति अभाजन मागी माँ, मतलब हम मांग रहे हैं अभाजन की शरण चरण पंकज, मतलब तुम्हारे माँ सरस्वती माँ, हम तुम्हारे शरण चरण करके हम तुमको मांग रहे हैं अपना विनती। बिना बादनी उमा विकासी गायनेर महिमा, बिना बादनी है उमा विकासेर गायनेर बादनी है। ठीक है, सरस्वती माँ बाजाओ तुम्हार मधुर बिना आमार अंतर माझे, तुम्ही जी माँ महिषी। ठीक है, तो तुम बजाओ बोल रहा है कि तुम्हार मधुर बिना और हमार अंतर माझे, मतलब हम मेरा हृदय के अंदर में, वो तुम्ही जे माँ महिषी। ठीक है, यही है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्वर्गादपि गौरियसी गो, दीवानिशी तब रूप राशि हृदय विराजे। ठीक है, तब क्या कहता है, स्वर्गद्वीप में गौरियसी गो और दीवानिशी तब रूपे राशि हृदय विराजे, तब हम लोग का हृदय में विराजमान होता है। ठीक है, जाल जाल गो माँ गायनेर आलो, बास माँ संताने भाल गो, अंतर को निर्मल आमार सकल काजे। ठीक है, जाल गो माए माँ गायनेर आलो। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, आलो आल मतलब क्या, जिसको लाइट दिखाना, मतलब प्रकाश ही होता है। तुम इतना हमको बुद्धि दो कि
बास माँ संताने भालगो, मतलब बास मेरा माँ के संतान में, और अंतर का निर्मल आमार सकल काजे, अंतर का निर्मल जितना भी है निर्मल वो सब हम मेरा काम में लग जाए। ठीक है। बोरदे माँ बोरदात्री हृदय आयस अधिष्ठात्री सरस्वती माँ भारती विपिने ए चरण पूजे। विपिने क्या कर रहा है, चरण पूज के बोल रहा है मैं माँ, माँ हमको वर दो, हृदय आयस अधिष्ठात्री सरस्वती माँ भारती विपिन ओई चरण पूजे। ठीक है। वो हृदय के साथ उसको वर मांग रहा है, किससे, सरस्वती माँ से। कौन, लेखक विपिन ए चरण पूजे। ठीक है। यही है सरस्वती वंदना। ठीक है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए। ठीक है। सरस्वती वंदना। फिर हम लोग का आ रहा दूसरा काली आराधना की कविता के बारे। काली आराधना कविता कौन लिखा था इसके बारे जानना बहुत जरूरी है। काली आराधना दिया था नरू लेखक ने। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। पाताल ते छिलिन काली श्री राम लखन लिए आली। ठीक है। पाताल में थी काली, माँ काली, और श्री राम लखन लिए आली, श्री राम लखन उसको लेके आया। माँ गो माँ काली। ठीक है। माँ गो माँ काली हनुमाने जुकाती कोर दिले नर बोली, ओ माँ काली। क्या बोल रहा है, हनुमान झुकते कर दिल, उसके कर दिल में नर बोली, और उसके ओ माँ काली करके कविता बोला। ठीक है। छिले मातुई मातृभूमि, छिले मातुई मातृभूमि पातालपुरी आइले कोने केने। छिले मातुई मातृभूमि मतलब भूमि के अंदर थे और तुम क्यों पाताल आया बोल रहा। माँ गो माँ काली मातृभूमि ऐसे पूजा लीली, ओ माँ काली मातृभूमि आके क्या किया है तुम, पूजा लिया, किसकी, काली की, काली माँ की। ठीक है। गोले डोले मूड माला रूप त्रिभुवन आली। गोले मोले उसके क्या होता है, काली माँ का मुंडी का माला रहता है। ठीक है। मूड का माला रहता है। माँ गो माँ ओ काली कारे माँ तू जगते कांदाली, ओ काली कारे काहे माँ तुम जगत में कांद रुलाया। एहनो नरुआ बोली नारायण हमार दवात काली, नारायण हमार दवात काली है। ठीक है। माँ गो ओ माँ काली ऐसे माँ तोई जगत जनाली, नमो नमो काली। ठीक है। माँ गो माँ काली ऐसे तुम हमको काली का जगत हमको जनाया, और नमो नमो काली किया। ठीक है। फिर इतने हम लोग का काली का ये है। ठीक है। आराधना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, और देखिए एक कविता है। और कविता एक बार में याद नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिए, आपको अवश्य याद होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है। आप कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है, और आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो हार आपका बिल्कुल तय है। और इसको हम बामरा का जो कविता संग्रह है, इसको हम बहुत ही कम पार्ट में ही करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए एक पार्ट में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको हम पार्ट पार्ट करके ही पढ़ाएंगे, जिसमें 8-10 गो कविता एक पार्ट में होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट में होगा। तो इसमें बहुत सारा कविता है, इसको कविता को हम लोग देख के चल लेंगे। ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो सबको आप लोग देखते रहिएगा। फिर हम लोग देखते हैं श्री दुर्गा वंदना। श्री दुर्गा वंदना का कौन किया था, भवप्रीता ने ही किया था। ठीक है। बोले कौन दिया था, श्री दुर्गा वंदना का भवप्रीता ही ने दिया था। तो क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। के बामा केसरी पोरे दोष कोर अस्त्र धरे, नाचिछे घोर समरे रूप जीने चपला, महेश प्रेम पागला। ठीक है। महेश प्रेमी पागला मतलब के बामा केसरी पोरे मतलब केसरी रहते हैं, और
10 कर अस्त्र धरे, 10 हाथ में वो 10 के प्रकार के अस्त्र धरते हैं। और नाची घोर समरे रूप जिने चपला, और उसमें महिषासुर जो होते हैं उसको देख के, दुर्गा माँ को देख के प्रेम से पागल हो जाते हैं। ठीक है। परफुल पंकज नयना त्रिभग्नि त्रिनयना मुक्तिकेंसु सर सुदपर्दना ललाटे शशिकला महेश प्रेमे पागला। ठीक है। क्या बोल रहा है? परफुल पंकज, पंकज नयना त्रिभोगनी। ठीक है। त्रिभोगनी मतलब 3 नयन की आँख है। मुक्ति केसरी शुद्ध पर्णा, मुक्ति केसरी शुद्ध पना का पहना है। और ललाटे शशिकला। ठीक है। ललाटे शशिकला है। और महेश प्रेम है, उसमें पागल है। महिषासुर उसमें प्रेम है, दुर्गा माँ को देख के पागल है। ठीक है। रत्न अलंकार अंगे भासेन समर तरंगे, गणेश कार्तिक संगे सरस्वती कमला महेश प्रेमे पागला। ठीक है। रत्न अलंकार आगे अंगे था, रत्न में बहुत था। और भासेन भैंस जो था उस समर तरंगे, गणेश कार्तिक संगे, भैंस भी साथ में था और गणेश भी साथ में था। और सरस्वती कमला महेश प्रेम से बहुत ही पागला। ठीक है। बहुत ही वो पागल हो गया था उसका प्रेम से। मृदु हासी बिंबिधारे साजे पीन पीन प्योधारे मुक्ताहार सत्य स्तरे स्तरे सुधा पाने बिहुला महेश प्रेमे पागला। मृदु धारे मतलब हंसे भीम धारा, हंस भीम के साथ हंसते हैं। और साझे पाने पिन प्योधरे मुक्तहारा स्तोरे स्तोरे सुधा पाने बिहुला। ठीक है। सुधा पाने बिहुला होते हैं। और मेरे महिषासुर उसमें क्या होता है फिर पागल रहते हैं। ठीक है। दानव दानाबे जिनिया रोने राकेच राखेच बाम चोरने दीज भवप्रीता भोने निवार भव जाला मोहिषा प्रेम पाओ। दानव क्या होगा? जिनिया रोन रागे छे, उसमें बाम चोरने द्विज भव मतलब बाम झरने दो भवप्रीता रखा था। और उसमें निवार भव जाला महेश प्रेमी पागला। ठीक है। इसका हम लोग नेक्स्ट भी रहेगा। ठीक है। ये हम लोग का प्रथम पाठ हो गया है गणेश दुर्गा का। ठीक है। श्री दुर्गा वंदना का। इसका दूसरा हम लोग क्या है उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग का दुर्गा वंदना है। ठीक है। तो इसको हम लोग दुर्गा वंदना का पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा को देखेंगे। तभी हम लोग आगे कविता को 2 पार्ट में भाग किया है। अब इसको दूसरा पार्ट हम लोग को कौन दिया है? श्यामनंद दिया है। ठीक है। श्यामनंद दिया है। ठीक है। इंद्राणी देवी सची रमा, इंद्राणी देवी सचा बंदित तबे आगु उमा ज्योति दुर्गे दुख हारणी दयामयी देवी दीन तारणी। ठीक है। इंद्राणी देवी जो रहता है इंद्राणी देवी वो सची रमा, सच्चा क्या है? वो सच्ची रमा है। और बंदित तबे आगुर उमा। ठीक है। बंदित रहने के बाद वो आगू आते हैं। ज्योति दुर्गे दुख हारणी, जब ज्योति दुर्गे दुख हारणी होते हैं, दुख होते हैं दुर्गा हारणी की, तो उसमें दयामयी देवी दीन तारणी कहते करुण नयन चाह गो अध में, करुण नयन के चाहते हैं गो अध में। ठीक है। दुखेर नाय कौन सीमा, दुखेर कोनो सीमा ना आए। ठीक है। फिर हम लोग का देत समूह करिते नाश आशी आशी आज मांगो छाड़ी कैलाश शुभ शुंभ नाशिनी गर्भघातिनी चंड नास्तनी त्रिलोचनी करण नयने चाहगो अधमे दुखेर नायनोय कौन सीमा। ठीक है। देत समूह का जो करते हैं उसके लिए आए बैठे हैं इस पृथ्वी में। मांगो छाड़ी कैलाश, मांगो छाड़ी कैलाश को छोड़ दो। और सुबानसिनी गर्भ धातनी, सुबानसिनी के गर्भ में जन्म लेते हैं। और चंड नाशिनी त्रिलोचने करुण नयने चाहोगे अधो में, करुण नाचने की नयने उसमें चाहोगे अधो में दुखेर नाय कौन सीमा, दुख के कोई सीमा नहीं होता है। ठीक है।
अस्त्र हानिच असुर बुके माथिच मागो संग्राम सुखे। अस्त्र जो था त्रिशूल, वो असुर का जो असुर महिषासुर था उसका छाती में संग्राम देते हैं। तो देने के बाद क्या होता है, कभू धर आसी कभू कर बाँसी के बुझिबे तो तबे महिमा। करुण नयने चागो अधुमे दुखेर नाई कोनो सीमा। दुख जब कभू धर आसीने तो कभू कर बाँसी, कभू कर बाँसी का होता है बुझिबे तब महिमा। जब कभू का बाँसी जब बुझेगा तब उसका महिमा पता चलेगा। करुण नयने चागो अधर्म दुखेर नाई कोनो सीमा। अधर्म जो करते हैं उसका कोई दुख करने का कोई सीमा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, अधर्म करने का निश्चित ही पाप होगा। स्वर्ण मुकुट सभी छे सिरे सत भाने जने। शौल शिखरे श्यामनंद मौन राखगो चरणे। हर दुख आगो हर रमा। ठीक है, स्वर्ण मुकुटे सभी छे, स्वर्ण मुकुट से उसका सिर में लगाते हैं। और सत भानु जैन शौल शिखरे, सत भानु जैसा दिखते हैं। और श्यामनंद मने राख गो चरणे, श्यामनंद क्या करते हैं, उसको मने में रखते हैं और उसके चरण और दुख को उसको सुनाते हैं, हर रमा को। ठीक है, यही है दुर्गा वंदना का दूसरा था। अब हम लोग तीसरा देखते हैं दुर्गा वंदना का। ठीक है, और देखिए हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर बहुत ही लंबा बन जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिए। फिर हम लोग दुर्गा वंदना का तीसरा रूप देखते हैं। तीसरा कौन दिया है, ये भी भवप्रीत्या ने दिया है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। हेमागिनी के सुंदरी 10 कर अस्त्र धरी। विनाश होते देव अरिकुल गो श्री चरणे साज जभा फूला। ठीक है, हेमागिनी के जो सुंदरी था वो 10 करे अस्त्र धरी, 10 करने से अस्त्र धरते हैं और विनाश होते देव अरिकुल गो, विनाश करने के लिए वो उतरते हैं। और श्री चरण के साझे जभा फूला। ठीक है, श्री चरण के साथ वो जभा फूला में साजते हैं। ठीक है, दक्षिण पद सिंहते बामे चापे दैत्यनाथ। हृदयते बिछब त्रिशूल गो श्रीचरणे साजे जभा फूल। ठीक है, श्रीचरण साजे जभा फूल। दक्षिण पदे सिंहते, दक्षिण पद में का था, दक्षिण तरफ का था सिंह था, मतलब शेर था, बाघ जिसको बोलते हैं। और बामे चापे दैत्यनाथ, बामे चापते हैं मतलब दैत्यनाथ। और हृदय ते बिछम त्रिशूल गोर श्री चरणे साजे जभा फूल, मतलब हृदय ते जो महिषासुर था उसको त्रिशूल देते हैं हृदय में, छाती में। ठीक है, पूर्णेन्दु त्रिनयनी सती तारनय लाभनयवती। पशुपति अरुणे आकुल गो श्रीचरणे साजे जभा फूल गो। परुणति का होता त्रिनयनी सती रहते हैं। और तारणीय लाभनवती। पशुपति अरुणे आकुल गो, पशुपति अरुण आकुल गो में श्रीचरण साजे जभा फूल साजते हैं। ठीक है, मायर अभय पद भव पिता संपद विपद भंजनी अनुकूल गो श्रीचरण साजे जभा। मायर अभय पद की भव पिता संपद विपद भंजनी अनुकूल गो श्रीचरण साजे जभा फूल, मतलब मायर जो अभय पद था वो भव पिता का क्या संत संपद हो गया था और विपत्ति भंजनी को अनुकूल से आचरण हो गया था। ठीक है, श्रीचरण साजे जभा फूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिव वंदना। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ गए हैं। ये 3 भाग में था दुर्गा वंदना। ठीक है, चलिए शुरू से हम लोग दिखाते हैं एक बार। ये पहला था दुर्गा वंदना, इससे पहले भी एक काली आराधना का था। ठीक है, फिर हम लोग देखिए दुर्गा वंदना भवप्रीता ने दिया था, फिर पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला था दुर्गा वंदना, दूसरा कौन दिया था, श्यामनंद ने दिया था। और तीसरा हम लोग को भवप्रीता ने दिया था दुर्गा वंदना। ठीक है, समझ गए।
फिर हम लोग देखते हैं शिव वंदना। शिव वंदना के जीवन सिंह ने इसको दिया था। कौन दिया था? शिव वंदना का जीवन सिंह ने दिया था। ठीक है, जीवन सिंह ने दिया था। ठीक है। नमो नमो पशुपति आमी पशुपति मूढ़ मति श्री चरणे नैलाम शरण हे इंद्रभूषण गिरिजा रमन। बोल रहा नमो नमो शिव को पशुपति बोल रहा, आमी पशुपति मूढ़ मति मतलब आमी पशु का मूढ़ मति से श्री चरणे नैलाम शरण, मूढ़ से हम उसको मतलब उतार के हम उसका चरण में इंद्रभूषण गिरिजा रमन कर ले, उसका हम श्री चरणे गिरे। हे देव गणेश पिता, हे देव गणेश पिता तुम्हें विधातार धाता, तुम्हार महिमा अवरण हे इंद्रभूषण गिरिजा रमन। ठीक है, हे देव गणेश, तुम तो गणेश सबकी पिता हो, तुम ही विधातार धाता, तुम ही बोल रहा ये विधाता का धाता हो। तुम्हार महिमा अवरण मतलब तुम्हारा ये महिमा जो है अवर्णन है, ये इंद्रभूषण गिरिजा रमन। ठीक है, भव भव विवाह तुम्ही भव प्रभाव, कर मोरे संस्कृति सौधन हे इंद्रभूषण गिरिजा रमन। हे इंद्र भव भव विभव मतलब तुम्ही भव भव विवाह तुम्ही भव प्रभाव, और करे मोर संस्कृति शोधन, तुम करो इस संस्कृति का शोधन हे इंद्रभूषण गिरिजा रमन। ठीक है, कोहे जीवन दुखी देह मोर पद श्रुति, आशुतोष वृषभ वाहन हे इंद्रभूषण गिरिजा रमन। ठीक है, एक कोहे जीवन को सुख देने के लिए, और जो दुख है उसको पद श्रुति से आशुतोष करके वृषभ करने के लिए, और इसमें इंद्रभूषण गिरिजा रमन होते हैं, वास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा शिव के, पहला देख ली है, अब दूसरा आराधना क्या है, कौन दिया है? उदय ने दिया है। कौन दिया है? हम लोग का दूसरा उदय ने दिया है। ठीक है, उदय ने दिया है। ठीक है, बम बम सिंगा डम्बूधारी बम बम भोला कृपा निधान धुआ। ठीक है, बम बम सिंह डम्बूधारी रहते हैं शिव, और बम बम भोला कृपा निधान। ठीक है, कृपा करे। हे भव विभव की कब तब गायते अमार नायक ज्ञान, सब असंभव तुम्हाते संभव, महान होइस तुम्ही महान। ठीक है, हे भवो कि तुम बोल रहा शिव भगवान को आराधना करके बोल रहा कि मेरा कोई ज्ञान नहीं है, जो भी ज्ञान है तुम ही हो मेरा, बोल के शिव को आराधना किया था। ठीक है, गोले मोनिहार आहा के बहार, फनिहार कर परिधान। गले में उसका क्या था? मणि के हार था, और आहा के बहिया गले में उसका बहुत सारे सांप था। ठीक है, अभय तजिया सागर मथिया सादरे कोरिले गरल पान। ठीक है, सादरे कोरिले गरल पान मतलब अभी तजिया सागर मथिया सादरे कोरिले गरल पान। ठीक है, जोटा जुटे देवे सुरधनी धार, कोल कल कल करे बोल पुराण, आहे की साजे लाल माझे रजनी राज विराज महान। ठीक है, रजनीराज विराज महान मतलब जुटा जुटे देवर सुधनी धार, और कल कल करे पुराण। ठीक है, कल कल करते हैं शिव पुराण, और आहे साजे ललाट माझे रजनीराज विराज होते हैं। ठीक है, हर हे हरि शोक ताप हर, सगुने करो करुणा दान। ठीक है, हृदयहीन उदय दीन किसे तोषी तुम्हारी जानी ना ध्यान। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हृदय ध्यान नहीं देखे उसके तुम्हारी ध्यान करता है। तुम्ही को कोई ध्यान ऐसा नहीं है कि हृदय महाने से जो हृदय करुणा करेगा उसी का ही पुण्य हो जाएगा। ठीक है, अब शिव वंदना की तीसरा देखते हैं, कौन है? जीवन ने दिया था। देखिए, लेखक का नाम बहुत ही अति आवश्यक है, इसको याद रखिएगा। धतुरा पानी आँखी डोल डोल, बोमे गिरवाला ललाटे शशिकला, जटाते गंगा कल कल। ठीक है, धतुरा पानी आँखी के डल डल होते हैं, और बोमे गिरी वाला ललाटे शशिकला, शशि जो रहते हैं वो कला में जटाते गंगा कल कल होते हैं। भुजंग भूषण कीवा स्वभाव
सशोभन, ओहे शिशु कर्णेर कुंडल, ठीक है, जो भुजंग होते भुजा में भूषण की उसके संभूषण होते हैं और शिशु करते हैं कर्ण। कुंद कुंद इंदवर निदे कलेवर, शूलपानी कंठे गरल, ठीक है, शूलपानी क्या करते हैं, वो कंठे गरल करते हैं, ठीक है। मुखे राम राम स्वरे अविराम, नामते जीवन पागल, मुखे राम राम होते हैं और स्वर में अविराम आते हैं, नामते नामते जीवन पागल, मतलब नाम लेते लेते हम जीवन पागल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का राम काव्य। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम राम काव्य से शुरू करेंगे। राम काव्य का भी 3 पार्ट होते हैं, इसका भी 3 भाग हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।